लेकिन आपके ही पार्टी के एमएलए नहीं आए। वो किस तरह का भारतीय जनता पार्टी खेल करती है, ये मैं समझता हूं कि देश की आवाम से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वही काम किए जो एसपी से दरोगा बन जाते हैं। कि वो दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारी तो दिली इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, मेरी दिली इच्छा है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2047 तक मोदी जी रहे। 2047 तक के क्या, हमें तो लगता है कि मोदी जी 2147 तक के भी रहेंगे। सरकार कह रही है कि एलपीजी गैस की किल्लत ही नहीं है देश में। अनेकों चीज शॉर्टेज है और अनेकों चीज़ों का दाम जो है बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनहित की तो समस्या इन्हें नजर आती नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सर एक मिस्ड कॉल दीजिए, आपके घर सिलेंडर आ जा रहा है। सरकार तो पदाधिकारियों से झूठ बुलवाने का भी कार्य कर रही है। रेल मंत्री जी जो अपना भाषण दिए, वो लग रहा है कि बस बंगाल चुनाव पर दिए रहे, जो 5 राज्य में और चुनाव का जो घोषणा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है गहमागहमी बिहार से लेकर दिल्ली में चल रही थी। साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी विपक्ष बजट सत्र पार्ट 2 में लगातार मोदी सरकार को घेर रही। इसी मुद्दे पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा जी से। सर, लगातार आप लोग एलपीजी को लेकर सरकार से सवाल उठा रहे, लेकिन सरकार कह रही है कि एलपीजी गैस की किल्लत ही नहीं है देश भर में। देखिए, सिर्फ मामला एलपीजी का ही नहीं है। जिस तरह से एनडीए सरकार का जो रणनीति है, उसके तहत अनेकों चीज शॉर्टेज है और अनेकों चीज़ों का दाम जो है बेतहाशा वृद्धि हुई है। एलपीजी गैस के लिए शायद सरकार है, अब किस आंख से सरकार देखती है हमको समझ में नहीं आता है। एलपीजी की लाइन कितनी हर एक जिले में लगी हुई है, जहां भी देखिए, जिला देखिए, अनुमंडल देखिए, प्रखंड देखिए, जहां भी उसका एजेंसी है, जिस भी गैस का हो, सभी जगह लाइन लगी है और इनको किल्लत नजर ही नहीं आ रही है। सारे होटल व्यवसायी जो हैं, वो सारे लोग त्राही माम कर रहे हैं। जितने भी गैस से कुछ जो व्यंजन जो बनते थे, उसको बंद कर करके लोग दूसरे धंधा कर रहे हैं, दूसरे चीज पर दिमाग लगा रहे हैं और इनको नजर ही नहीं आ रही है। अब किस तरह की चश्मा एनडीए सरकार लगा के देखेगी कि जनहित की समस्या जो है उसे नजर आए। जनहित की तो समस्या इन्हें नजर आती नहीं है। जितना बढ़िया बढ़िया बोल करके, भाषण दे करके, लोगों को दिग्भ्रमित कर करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में ये भारतीय जनता पार्टी से मैं समझता हूं कि बेहतर दुनिया की कोई पार्टी नहीं जानती। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सर एक मिस्ड कॉल दीजिए, आपके घर सिलेंडर आ जा रहा है। तो अब माननीय पत्रकार महोदय जी, न्यूज हाट आपका बहुत बड़ा चैनल है, तो इस चीज को आप भी आजमा करके देख लीजिएगा एक दिन कि आप एक मिस कॉल मार दीजिए अगर आपके यहाँ सिलेंडर। सरकार दावा कर रही है सर। देखिए, सरकार दावा ही नहीं कर रही है। सरकार तो पदाधिकारियों से झूठ बुलवाने का भी कार्य कर रही है। सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जहां एनडीए समर्थित सरकारें चल रही है, वो हर एक जिला पदाधिकारी, एसपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके इस पर ब्रीफिंग करवा रही है। अरे ये ब्रीफिंग छोड़वा दीजिए ना, जिला पदाधिकारी को लगा दीजिए कि जैसे पहले गैस मिलती थी, जिस सुलभ तरीके से गैस उपलब्ध हो रहा था आम लोगों को, वैसे उपलब्ध होना, तो काहे दिक्कत होगी, क्यों आवाज उठाएगा। लेकिन सर, अभी बजट सत्र पार्ट 2 चल रहा है, आपका सत्र भी चल रहा है, दिल्ली में है। दिल्ली में लाखों छात्र बिहार के रहते हैं, वो उन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है। उन लोग अब कैसे क्या करेंगे? आप लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। देखिए, हम लोग इस पर आवाज उठा भी रहे हैं और बहुत माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का भी आप रिलीज देखे ही होंगे। आज रेल बजट था, करीब 215 से 20 सांसदों ने इस पर चर्चा में भाग लिया और रेल मंत्री जी को लग रहा है, अभी जब वो रेल मंत्री जी बोल रहे थे गिलहरी का काम कर रहे हैं। रेल मंत्री जी जो अपना भाषण दिए, वो लग रहा है कि बस बंगाल चुनाव पर दिए रहे, जो 5 राज्य में और चुनाव का जो घोषणा हुआ है, उन सभी राज्यों में चुनाव के मद्देनजर देखते हुए वो राजनीतिक भाषा दे रहे हैं, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 तक कुछ था ही नहीं, इनको पते नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब आई, इनका कहने का मतलब है उसके बाद है तो सब रेल उल चल ही रहा है भाई। पहले कैसे था, क्या था, कुछ है ये नहीं था। क्या मतलब है इसका? जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमने कहा उस समय भी, आज भी मैंने कहा, हमने कहा कि जिस तरह से जो गरीब गुरबा लोग, जितने भी देश के मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं और जो जनरल बोगी है, उसमें किस रूप से वो मजदूर, किसान, जो कामगार, जो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम के लिए आते हैं और उन्हें घर जब जाना रहता है तो किस तरह से वो जाते हैं। हमने कहा जनरल बोगी बढ़ा दिए, तो कह रहे हैं ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमने 800 जनरल बोगी बढ़ाया। अरे भाई, जनरल बोगी जब आपने बढ़ा दिए तो आखिर फिर इस तरह की स्थिति से लोग जाने को विवश क्यों हैं? तो सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, काम आपको सरजमी पे उतारना होगा। और आने वाला समय देखेगा, देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में अभी तो 240 पर समटा है, लेकिन हमको तो लगता है जिस तरह का रूप एनडीए गठबंधन सरकार अपनाए हुए है, देश की जनता पूरी तरह से देख रही है। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से टूट हुई महागठबंधन में, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि हम लोग एकजुट हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के एमएलए नहीं आए। वो दिल्ली में बोल रहे हैं कि अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। कांग्रेस के जो है एमएलए वो नहीं पहुंचे, बोल रहे हैं एडी तिवारी को हम पसंद ही नहीं करते। मुकुंद जी, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को आप जानते हैं, और आप ही नहीं बल्कि ये देश और हर एक राज्य जानता है। कहीं सरकार गिराना हो, किसी पार्टी को तोड़ना हो, तो किस तरह का भारतीय जनता पार्टी खेल करती है, ये मैं समझता हूं कि देश की आवाम से छुपा हुआ नहीं है। और उसी चीज का शिकार आज बिहार का राज्यसभा चुनाव भी हुआ। ये लोकतंत्र की हार नहीं है, ये जीत धन और बल की जीत है। और जिस तरह से इन लोगों ने उपयोग किया, मैं समझता हूं आने वाला लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। लेकिन सर, जो एमएलए आए हुए थे वो लगातार कह रहे हैं कि कोई माई का लाल हमको खरीद नहीं सकता। देखिए, अब उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जब खरीदिए नहीं सकता है तो जिस पार्टी के और जिस गठबंधन के नाम पर आप चुनाव जीते और आज इस तरह की स्थिति थी, तो आप गायब कैसे हो गए? कैसे गायब हो गए आप? कोई कह रहे हैं ये बीमार थे, वो बीमार थे, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अगर बीमार भी थे तो उसका बहुत सारा उपाय होता है। यहां तो लोग लोकतंत्र में, और खास करके विधायक और सांसद को मैंने देखा है कि वो हॉस्पिटल में भी रहते थे। मैंने देखा है वो दौर, हॉस्पिटल में भी रहते थे तो व्हील चेयर से और वो स्ट्रेचर पर आकर के और अपने मत का उपयोग करते थे। आपको बिहार की मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मैं, आप सब लोग देश देखा है। और यहां तो एक वोट से केंद्र सरकार गिर गई थी और महागठबंधन के चार गायब, चार लोग अनुपस्थित हो गए। तो ये क्या चीज था, नहीं था, अंदरूनी, चूंकि इसको कोई कह नहीं सकता है सामने से, लेकिन बिहार की भी जनता और जो उन्हें वोट दे करके महागठबंधन से विधायक बनाया था, उस क्षेत्र की भी महान जनता देख रही है कि हमारे जो महागठबंधन के जो साथी चारों थे वो किस तरह का अपना आचरण प्रस्तुत किया। एक आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं, देश के उच्च सदन में आ रहे हैं, आप जो है लोकसभा में हैं। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वही काम किए जो एसपी से दरोगा बन जाते हैं। देखिए, अच्छी बात है, हम तो बधाई देते हैं। राज्यसभा वो आ रहे हैं, बिहार के कई वर्षों तक के वो मुख्यमंत्री के एक पद को उन्होंने संभाला है, बिहार को बहुत कुछ दिया भी है। और हमारी तो अगर दिली इच्छा कहिए ना कि वो दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारी तो दिली इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। मेरी दिली इच्छा है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2047 तक मोदी जी रहेंगे। 2047 तक के क्या, हमें तो लगता है कि मोदी जी 2147 तक के भी रहेंगे। लग रहा है कि नीतीश जी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को 2147 तक के रखेंगे, इसमें आप कहाँ हैं? हम तो चाहते हैं
कि उनका विजन बड़ा अच्छा है। वैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को सारे लोग को लेके चलते हैं। उनको तो प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग चाहते हैं कि देखें। और भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनके गठबंधन में है। वो वहाँ बिहार में मुख्यमंत्री छोड़े हैं और जिनके बदौलत मैं तो कहूँगा कि जनता दल यू और टीडीपी, इन्हीं के बदौलत ना सरकार चल रही है केंद्र में। तो इन्होंने जब आपको समर्थन दे करके आपको बनाने का काम किया, एक बार आप भी अपना बड़ा दिल दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बड़ा दिल दिखाए और बिहार से एक मौका दे अपने सहयोगी को, जिसके बल पर आप सरकार चला रहे हैं। वो आपको वहाँ सरकार सौंपने का काम किया बिहार में, तो यहाँ सरकार आप सौंप दीजिए उन्हें। जाते जाते एक छोटा सा सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि महागठबंधन के जो 4 एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी की। आपको लगता है गद्दारी की उन्होंने? देखिए, मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहूंगा कि जिस गठबंधन से वो चुनाव जीते थे, वो अपने पार्टी और जो पार्टी की विचारधारा थी, जो पार्टी का सिद्धांत था, और जिस आशा और उम्मीद के साथ उनके क्षेत्रवासियों ने उन्हें विधायक बना करके भेजा था, मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि इन तमाम लोगों के आशाओं पर उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए औरंगाबाद से राजद सांसद अभय कुशवाहा जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।